जय श्री कृष्ण। राधिका वाणी की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस कथा की बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। वो एक ऐसा चमत्कार है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात हो रही है कालिया नाग के दमन की, भगवान कृष्ण की उस ऐतिहासिक विजय की। तो चलिए बिना कोई देर किए सीधे इस रोमांचक कथा में डुबकी लगाते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी नदी जो पूरे गांव को जीवन देती हो, वो अचानक एक भयंकर प्राणघातक विष में बदल जाए। मतलब उसे छूना तो दूर की बात, उसकी भाप से भी मौत पक्की हो। ऐसे में कोई क्या करेगा? क्या सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए या किसी चमत्कार का इंतजार करना चाहिए? ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि वृंदावन वासियों के लिए ये खौफनाक सच्चाई बन गई थी। वहां का नजारा कितना भयानक था, इसकी कल्पना करके देखिए। वृंदावन की जान, हमारी पवित्र यमुना नदी का पानी एकदम काला और गाढ़ा हो चुका था। और इसका कारण कालिया, एक ऐसा दानव रूपी नाग जिसके पूरे 1000 फन थे। उसकी सांसों से इतना खतरनाक जहर निकलता था कि यमुना के किनारे के पेड़ पौधे तक जल गए थे। आसमान में उड़ते पक्षी अगर गलती से भी उस जहरीले धुएं के ऊपर से गुजरते तो सीधे नीचे आ गिरते। हर तरफ बस दहशत थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल कर रख दिया। तो अब आते हैं हमारी कथा के पहले पड़ाव पर, कन्हैया की वो अद्भुत छलांग, जहां एक छोटे से बालक का सामना एक महादानव से होने वाला था। कड़कड़ाती धूप वाली दोपहर थी। हमारे 7-8 साल के कन्हैया अपने दोस्तों के साथ यमुना किनारे गेंद खेल रहे थे। और खेलते खेलते एकदम से वो गेंद उसी काले खौलते हुए जहरीले पानी में जा गिरी। अब गेंद निकालने के लिए कन्हैया जैसे ही आगे बढ़े, उनके सखा बुरी तरह घबरा गए। वो चीख पड़े, कन्हैया मत जाओ, मारे जाओगे। और उनका डरना लाजमी भी था, भाई उस पानी का एक कतरा भी जान ले सकता था। पर कन्हैया, उनके चेहरे पर तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इस सीन को ना थोड़ा स्लो मोशन में इमेजिन करते हैं। पहले पल में गेंद उस गहरे पानी में गिरती है। दूसरे पल में कन्हैया मुड़ते हैं और अपने दोस्तों को देखकर एक बड़ी ही रहस्यमयी प्यारी सी मुस्कान देते हैं, मानो कह रहे हो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। और फिर आता है तीसरा पल। बिना किसी हथियार के, बिना रत्ती भर खौफ के, उस नन्हे से बालक ने उस जानलेवा पानी में एक जबरदस्त ऐतिहासिक छलांग लगा दी। और यहीं से शुरू होता है कालिया के साथ वो महासंग्राम। यमुना की गहराइयों में एक ऐसा टकराव जो हमेशा के लिए इतिहास बनने वाला था। पानी में गिरते ही ना जैसे पूरा माहौल ही पलट गया। सोचिए, भगवान के चरण जैसे ही उस काले जल से टकराए, पानी में भयंकर हलचल मच गई। कन्हैया गहराई में और गहराई में जाते गए, जब तक कि वो सोया हुआ राक्षस जाग नहीं गया। और फिर गहराई चीरते हुए बाहर आया कालिया नाग। एक दो नहीं, पूरे 1000 क्रोध से फुफकारते हुए फन। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मानो दिशाएं ही फट जाएंगी। उस घुप अंधेरे काले पानी में अगर कुछ साफ साफ दिख रहा था तो वो थी कालिया की लाल लाल गुस्से से सुलगती हुई भयानक आंखें। जब उस खूंखार नाग ने देखा कि उसके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक झटके में अपने उस विशाल जहरीले शरीर को कन्हैया के चारों तरफ लपेटा और पूरी ताकत से उन्हें जकड़ लिया। अब पानी के अंदर जो भयंकर लड़ाई चल रही थी, उसका असर ऊपर किनारे पर भी साफ दिख रहा था। यमुना के तट पर हाहाकार मचा हुआ था। वो उफनता हुआ काला पानी देखकर नंद बाबा, यशोदा मैया और पूरे वृंदावन के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। सब बस बेबस होकर उन लहरों को देख रहे थे, ये सोचकर कि शायद उनका प्यारा कन्हैया अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन तभी उस खौफनाक अंधेरे के बीच से कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस काले पानी को चीरते हुए एक बेहद तेज, आंखों को चौंधिया देने वाला दिव्य प्रकाश फूटा। कालिया की वो जहरीली जानलेवा पकड़ अचानक ढीली पड़ गई, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण डूबे नहीं थे, बल्कि उन्होंने बड़ी ही आसानी से उस महादानव के बंधन को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया था। और अब आता है इस पूरी कथा का सबसे खूबसूरत और भावुक पल, विजय का वो अलौकिक नृत्य। गहराई से बाहर आते हुए साक्षात भगवान उस 1000 फनों वाले नाग के सिर पर विराजमान हो गए और उन्होंने नाचना शुरू किया। सच मानिए, ये कोई आम नृत्य नहीं था। कन्हैया के पांवों की हर थाप के साथ, हर कदम के साथ कालिया का गुरूर चूर चूर हो रहा था।
जो नाग अभी कुछ देर पहले मौत का दूसरा नाम था, वो अब भगवान के चरणों के नीचे बेबस होकर तड़प रहा था। किनारे पर जो लोग अभी तक रो रहे थे ना, उनके आंसू अब खुशी और जयकारों में बदल चुके थे। इस अद्भुत विजय के बाद हम पहुंचते हैं समर्पण और शुद्धिकरण के चरण पर, जहां हमें भगवान की परम कृपा देखने को मिलती है। जब कालिया की सारी ताकत खत्म हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, तब पानी से बाहर आकर कालिया की पत्नियों यानी नाग पत्नियों ने हाथ जोड़कर भगवान से एक बड़ी ही करुण विनती की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे पति ने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन आप तो करुणा के सागर हैं, इन्हें माफ कर दीजिए और जीवन दान दीजिए। उनकी इस सच्ची पुकार को सुनकर हमारे करुणानिधान कृष्ण पिघल गए। उन्होंने कालिया को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने आदेश दिया कि कालिया हमेशा के लिए यमुना छोड़कर चला जाए। अब जरा भगवान की उपस्थिति और कृपा का चमत्कार देखिए। जो पानी कुछ ही पलों पहले बिल्कुल कोयले जैसा काला और प्राणघातक था, कालिया के जाते ही वो एकदम से शीशे जैसा साफ, पवित्र और नीली लहरों वाला हो गया। आसपास की प्रकृति में जैसे नई जान आ गई। पक्षी फिर से चहचहाने लगे और सूखे पेड़ों पर एकदम नई हरी भरी पत्तियां लहलहा उठीं। कथा तो यहाँ पूरी हो जाती है, लेकिन आइए अब इसके गहरे अर्थ की बात करते हैं, हमारे मन के कालिया नाग और इस भीतरी विष को समझते हैं। देखिए, ये कथा सिर्फ एक नदी या किसी नाग तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। वो यमुना नदी दरअसल हमारा अपना मन है, और वो 1000 फनों वाला कालिया नाग वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपा हुआ क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लालच का वो विष है, जो हमारी मानसिक शांति को पूरी तरह तबाह कर देता है। और भगवान कृष्ण वो प्रतीक है उस दिव्य भक्ति का, जो जब मन में उतरती है तो इस भयानक विष को पूरी तरह शांत कर देती है। तो असल में भक्ति है क्या? भक्ति हमारे मन या हमारे विचारों को खत्म नहीं करती, बल्कि जब हम अपने हृदय में भक्ति को जगाते हैं ना, तो वो सर्वोच्च दिव्य प्रेम हमारे अंदर के उन सभी जहरीले आवेगों को ठीक वैसे ही कंट्रोल कर लेता है, जैसे कन्हैया ने उस भयंकर कालिया नाग को अपने नृत्य से वश में कर लिया था। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कृष्ण को पुकारने का संकल्प लेने का, जो है हमारा अंतिम आध्यात्मिक जागरण। श्रीमद् भागवत का ये संदेश बहुत ही साफ है। अगर कालिया जैसा खूंखार महादानव भगवान के सामने नतमस्तक हो सकता है, तो हमारी छोटी मोटी कमजोरियां उनकी कृपा के आगे भला कैसे टिकेंगी? सच्चा रास्ता तो उनके चरणों की धूली में ही है। तो आइए, बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने अंदर झांकिए। पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपके भीतर का वो कालिया कौन सा है। क्या वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, कोई पुराना डर है, या शायद अहंकार है? जो भी है, उसे पहचानिए और आज पूरे सच्चे मन से कृष्ण को अपने हृदय में बुलाइए, ताकि वो आकर आपके उस विष को भी अमृत में बदल सकें। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब हृदय में भगवान की भक्ति उतरती है ना, तो हर विष अपने आप खत्म हो जाता है। अगर इस प्रस्तुति से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपनों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर भगवान सिर्फ एक छलांग से पूरी नदी का जहर खत्म कर सकते हैं, तो क्या हम उन्हें अपने मन का जहर सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट्स में पूरे भाव से जय कन्हैया लाल की लिखकर अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति दर्ज कराएं। सीखते रहें। जय श्री कृष्ण।